दोस्तों एक लड़का होता है जिसकी शादी बड़े धूमधाम से उसके घर वाले फिक्स करते हैं। और दोस्तों उसके बाद में एक समय ऐसा आता है जब वो अपने शादी के सपने सजाए हुए अपने सर पे सेहरा रखकर ससुराल पहुंच जाता है। दोस्तों दुल्हन को देखता है, खुश हो जाता है क्योंकि वो दिखने में सुंदर थी। उससे शादी हो जाती है और उसके बाद में वो दुल्हन विदा होकर के उसके घर आ जाती है। अब दोस्तों जिसको हर किसी को इंतज़ार होता है सुहाग रात का, जब वो रात आती है तो दोस्तों वो लड़की पहले से एक जो ब्लेड आता है वो लिए बैठी होती है और दोस्तों उस पर वो वार कर देती है। यानी कि उसके साथ वो ऐसा कुछ नहीं करती है जो लोग सपने देखते हैं। उसके बाद में जब वो कहता है ऐसा तुमने क्यों किया, तो वो कहती है मैं किसी और से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। तो लड़का कहता फिर तुमने शादी ही मुझसे क्यों की। लेकिन दोस्तों वो कुछ और ही प्रकार की कहानी होती है और लास्ट में वो दोस्तों उस घर में अपने आप को ही ख़त्म कर लेती। उसके बाद में दोस्तों उस घर वालों को ऐसी ऐसी यातनाएं सज़ा मिलती है। जानेंगे इस कहानी में पूरी कहानी विस्तार से कि आखिरकार इस कहानी का माजरा था क्या। दोस्तों मैं वीडियो शुरू करूं इससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव होता है और ये सच्ची कहानी है। उस गांव में दोस्तों एक लड़की रहती है जिसका नाम नीता होता है। दोस्तों मैंने इसमें सारे नाम चेंज कर दिए हैं जिससे किसी की भावनाएं आहत ना हो। इस वीडियो को मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूं जिससे आप लोगों को भी थोड़ा सीख मिल सके कि कभी कभी दोस्तों बेकसूर लोग कैसे फंस जाते हैं। दोस्तों एक नीता नाम की लड़की होती है और उस गांव में उसका परिवार वगैरह रहता है। दोस्तों नीता नाम की लड़की जो होती है जब कॉलेज जाया करती है तो कॉलेज जाते ही उसके एक स्कूल में उमेश नाम का लड़का पढ़ता था और सेम ही क्लास होती है। तो दोस्तों वो क्लास में जब पढ़ते रहते हैं तो दोस्तों एक साथ जाना एक साथ आना इन दोनों का होता है। उमेश जो होता है पड़ोसी गांव का होता है और जो नीता होती है उसका भी गांव पड़ोस में, यानी कि दोनों पड़ोसी गांव के होते हैं। लगभग 1-1.25 किलोमीटर गांव की दूरी होती है। आधा रास्ता कॉलेज से साथ का होता है, उसके बाद अलग अलग हो जाता है। जब ये दोस्तों जाया करते थे, नीता दिखने में सुंदर थी, गोरी थी और उसकी कद काठी भी अच्छी थी। अब जब जाया करते तो उमेश नीता को देखा करता था। नीता दिखने में अच्छी थी, उमेश उसे देखता था और मन में सोचता था काश ये पट जाए तो मेरी लाइफ बन जाए। लेकिन दोस्तों नीता जो होती है उस पर इतना ध्यान नहीं देती है और धीरे धीरे समय ऐसा आता है एक कि उमेश उसे जब देखता ही रहता है तो नीता की भी नज़र उमेश पे पड़ जाती है। धीरे धीरे दोस्तों नीता जो होती है उस पर ध्यान देने लगती है कि आखिरकार ये उमेश जो है मुझे इतना देखता क्यों है। नीता और नीता की सहेलियों में बातचीत होती है तो बातचीत के दौरान उसकी सहेलियां कहती हैं कि ये शायद तुम्हें चाहता है, तुमसे प्यार करता है, इसीलिए ये तुम्हें देखता है। अब दोस्तों जो नीता होती है वो मुस्कुरा देती है क्योंकि उमेश दिखने में अच्छा था। नीता भी मन में सोचती थी कि लड़का तो ख़राब नहीं है, पढ़ने में भी सही है। अब नीता उसे देख करके, उमेश जब देखता था उसे देख करके मुस्कुरा देती थी। तो कहीं ना कहीं उमेश के भी दिल में ये चल पड़ा था कि नीता शायद मुझे पसंद करती है। लेकिन दोस्तों अभी तक उमेश की हिम्मत नहीं पड़ रही थी नीता से कुछ भी कहने की। अब दोस्तों समय ऐसा आता है कि जब नीता मुस्कुराने लगती है तो उमेश किसी न किसी बहाने से नीता से अब बात करने लगता है। जब बात करने लगता है तो एक दिन छुट्टी होती है तो उमेश नीता से कहता है क्या मैं भी साथ में चलूं। नीता थी, नीता की सहेलियां थीं। दोस्तों सहेलियां तो आज के समय पर लगभग अक्सर ऐसी होती हैं इन काम में, वो और अपनी सहेली को उकसा देती हैं कि हाँ ऐसा करो। तो नीता भी कह देती है हाँ तुम मेरे साथ चलो। उसकी सहेलियां भी कहती हैं कि चलो साथ चलने में क्या बुराई है। अब दोस्तों जहाँ तक उमेश नीता का गांव का एक ही रास्ता था वहाँ तक ये दोनों रोज़ साथ जाने लगते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। उसके बाद में नीता अपने गांव चली जाती, उमेश अपने गांव। ये सिलसिला कुछ दिन तक चलता है और एक समय ऐसा आता है उमेश कह देता है नीता मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अब जो नीता होती है वो भी हंस देती है और कहती है कि बहुत देर कर दी कहने में,
मैं तो तुम्हें उसी दिन समझ गई थी कि तुम मुझे चाहते हो, जिस दिन तुम मुझे टुकुर टुकुर देखते थे और मैंने पहली बार देखा था। कोई भी लड़का लड़की को तभी देखता है जब दोस्तों वो उससे प्यार करता हो। नीता हाँ कर देती है। इन दोनों का प्यार प्रसंग शुरू हो जाता और जो उमेश के दोस्त होते हैं और जो नीता की सहेलियां होती हैं, ये पूरा उनका सपोर्ट किया करते। दोस्तों ये समय से पहले स्कूल में पहुंच जाया करते थे और पहुंचने के बाद में ये दोनों बैठ करके बातें किया करते थे, अपने दिल की जो हसरतें होती उनको बयां किया करते थे, एक दूसरे को चाहने लगते और वक्त के साथ साथ दोस्तों ये चाहत बढ़ती चली जाती है। एक समय ऐसा आता है उमेश नीता को अपने मन चाही जगह बुलाता है और नीता के दिल में भी वो हसरत थी, वो वहाँ पहुँच जाती है और फिर दोस्तों वो उमेश के साथ में प्यार मोहब्बत के किस्से करती है। दोस्तों जब उमेश के साथ में प्यार मोहब्बत के किस्से करती है तो शायद नीता ने पहली बार उमेश के साथ में प्यार मोहब्बत के किस्से किए, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा आनंद आता है। जब आनंद आता है तो नीता उमेश के गले लग जाती है और कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे से अब नहीं बिछड़ेंगे। तो उमेश भी नीता को चाहता था तो वो भी कहता हाँ चाहे कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे से नहीं बिछड़ेंगे। दोस्तों समय धीरे धीरे और गुजरता रहता है। अब कॉलेज जाते हैं, कॉलेज के बाद में इन्हें वक्त मिलता, समय मिलता, जगह मिलती, वहीं अपने प्यार मोहब्बत के किस्से कर लिया करते थे और देख रेख में नीता और उमेश के दोस्त और सहेलियां होते थे, वो देख रेख करते थे और दोस्तों ये लोग अपने प्यार मोहब्बत के किस्से कर लेते, उसके बाद में अपने अपने घर जाते हैं। अब दोस्तों समय गुजरने लगता है और नीता को धीरे धीरे उमेश की लत लग जाती है, यानी कि उसके बगैर नहीं रह पाती है। अब समय और थोड़ा बीतता है तो कहते हैं कि इस तरह की बातें दोस्तों कुछ दिन तो छुप जाती हैं शुरुआत में, लेकिन उसके बाद में छुपती नहीं हैं। धीरे धीरे ये खबर उमेश के और नीता दोनों के गांव में फैल जाती है कि उमेश नीता का चक्कर चल रहा है, उमेश नीता एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब दोस्तों ये सूचना जो होती धीरे धीरे इधर उधर से नीता के घर वालों को भी मिल जाती है। जब घर वालों को मिल जाती है तो उसके घर वाले जो होते हैं सोचते हैं कि नीता ऐसा भी कर सकती, मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं तो दरअसल नीता को इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि पढ़ लिख कर इतनी तो हो जाए जो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। अब नीता के घर वाले नीता से कहते, यानी कि उसके पिताजी कहते हैं कि नीता जो मैं बात सुन रहा हूँ वो सही है क्या? तुम किसी लड़के उमेश नाम के लड़के से बोलती हो? नीता साफ इनकार कर देती है, कहती है कि मैं नहीं बोलती हूँ। अब दोस्तों जिसने पिताजी को बताया था उसने पूरे सबूत के तौर पे बताया था कि उमेश नीता कहाँ मिलते, कितने बजे मिलते हैं, किस जगह मिलते हैं और किस जगह प्यार मोहब्बत के किस्से करते हैं। दोस्तों एक समय ऐसा आता है कि वो व्यक्ति होता है जब नीता और मुकेश प्यार मोहब्बत के किस्से कर रहे होते हैं, तब नीता के पिताजी को ले जाकर वहीं पर बता देता और नीता के पिताजी जो होते हैं उमेश और नीता को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। सहेलियां जो होती हैं उसकी भाग जाती हैं जैसे नीता के पिताजी को देखते हैं। उमेश के जो दोस्त होते हैं वो बताते हैं कि नीता के पिताजी आ रहे हैं और वो भी बताकर साइड में इधर उधर हो जाते हैं। जब तक ये लोग अपने आप को संभालते, कपड़े पहनते, तब तक दोस्तों नीता के पिताजी आके उन दोनों को पकड़ लेते हैं, जो कि पूरी तरह से उनने कपड़े भी नहीं पहन पाए। अब दोस्तों जब पकड़ लेते हैं तो वहाँ से चुपचाप नीता को वहाँ से लिवा जाते हैं। उमेश से वो कुछ भी कहते नहीं, क्योंकि अगर वहाँ बात का बतंगड़ करेंगे तो उन्हीं की बदनामी होगी। दोस्तों अब नीता को उनके पिताजी ले जाते हैं और उसकी माँ को सारी बातें बताते हैं। उसकी माँ नीता को बुरा भला कहती है, डांटती है, चिल्लाती है, लेकिन दोस्तों नीता जो होती है वो स्पष्ट तौर पर कह देती है कि मैं शादी करूँगी तो उमेश से ही करूँगी, नहीं तो मैं किसी से शादी नहीं करूँगी। मैं उसी के साथ में जीना चाहती हूँ, उसी के साथ में मरना चाहती हूँ। लेकिन दोस्तों होता ऐसा है कि उमेश जो था वो किसी दूसरी बिरादरी से था, यानी कि किसी और जाति से था, इसलिए नीता के पिताजी नहीं चाहते थे कि उसकी शादी उससे हो। अब दोस्तों नीता के पिताजी और उसकी माँ डिसाइड करते हैं कि नीता जितना पढ़ना था पढ़ लिया, जब इसके चाल चलन ही ठीक नहीं है तो आगे पढ़ा कर क्या करना है। अब दोस्तों उसी दिन से नीता का स्कूल छुड़वा दिया जाता, कॉलेज छुड़वा दिया जाता है और उसके बाद में जो नीता होती घर पे रहने लगती। और ये दोस्तों समय भी काफ़ी समय पहले का है, उस समय मोबाइल फ़ोन वगैरह चलते नहीं थे, तो
जो भी थोड़े बहुत चलते थे तो सादा सिंपल मोबाइल फ़ोन चलते थे। उस समय नेट का ज़माना नहीं था। अब नीता घर में रहने लगती, बहुत परेशान हो जाती है जब उमेश से नहीं मिलती है, क्योंकि उमेश की लत उसे लग चुकी थी। इधर नीता के पिताजी फटाफट अपने गांव से, जो लगभग 50-60 किलोमीटर दूरी एक गांव होता है, वहां पर एक लड़का देखा जाता है नीता के लिए, नीता की शादी के लिए। अब दोस्तों जब लड़का देखा जाता है तो लड़का भी वो दिखने में ठीक ठाक था, जिसका नाम शिवम होता है। नीता के पिताजी शिवम और नीता की शादी फिक्स कर देते हैं, क्योंकि उन्हें तो नीता के बारे में पता था, लेकिन वो लड़कों वालों को ऐसा कुछ नहीं बताते हैं, क्योंकि हर पिता यही चाहता है बेटी की शादी कर दी जाए और आगे चलकर जब उसकी शादी हो जाएगी तो बेटी सुधर जाएगी। अब दोस्तों होता भी यही है, उसके पिताजी नीता के यही सोचते और शादी फिक्स कर देते। एक डेट ऐसी आती है दोस्तों, इधर जो शिवम होता है उसे नीता के पिताजी बताते हैं हमारी बेटी है, सुंदर है, पढ़ी लिखी है और फ़ोटो भी उसका लाते हैं। अब दोस्तों होता ऐसा है कि वो फ़ोटो शिवम देखता है तो खुश हो जाता है, और खुश होने के बाद में वो मन में काफ़ी सारे सपने सजा लेता है। अब एक डेट रखी जाती है शादी की दोस्तों, वो धीरे धीरे डेट पास आती है और इधर शिवम के घर में शादी की तैयारियां चलती हैं। दोस्तों नीता के मन में क्या चल रहा है शिवम के घर वालों को किसी को पता नहीं होता है, और उधर जो नीता के माता पिता होते हैं वो नीता पे बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं कि तू चुपचाप शादी कर ले। हालांकि नीता बहुत मना करती, मैं ये शादी नहीं करूँगी, लेकिन वो डरा धमका कर नीता को राज़ी करते हैं शादी। और फिर दोस्तों वो समय आ जाता है जब शिवम दूल्हा बन करके नीता के घर पे आ जाता है, और जब दोस्तों वो दूल्हा बनकर आता है तो पूरे रस्मों रिवाज के साथ में नीता की शिवम से शादी हो जाती है, और दोस्तों बारात विदा हो जाती है, नीता दुल्हन बन करके विदा हो जाती है। अब दोस्तों जब नीता ससुराल पहुंचती है, सभी लोग उसको देखते हैं तो सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि नीता दिखने में खूबसूरत थी और उसका शरीर भी हष्ट पुष्ट था। शिवम भी खुश था, जब अपनी दुल्हन को पहली बार मंडप में देखता है तो वो खुश हो जाता है। दोस्तों उस समय इतने जयमाला भी नहीं चलते थे, सीधा शिवम मंडप में ही नीता को देखता है तो खुश हो जाता है। उससे पहले सिर्फ उसने फ़ोटो देखी हुई होती है। अब दोस्तों जब घर पे आ जाते, जो रस्म व रिवाजें होती हैं वो सभी लोग मिलकर, रिश्तेदार मिलकर के नीता और शिवम के साथ में की जाती हैं। धीरे धीरे दोस्तों सुहागरात का समय आ जाता। अब दोस्तों शिवम जब कमरे के अंदर जाता है तो नीता के पास पहुंचता है तो नीता कह देती शिवम से कि तुम मुझसे दूर रहना और मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। तो शिवम मन में सोचता है ऐसा तो शायद हर लड़की बोलती है, लेकिन दोस्तों शिवम जो होता है नीता के पास जाता है, उससे छूता है और प्यार मोहब्बत की बातें करने की कोशिश करता है। इतने में नीता पहले से ही एक ब्लेड लिए होती है, उससे उसके गुप्तांग पर वार कर देती है। शिवम जब ये चीज़ देखता है तो बाहर निकलता, अपने घर वालों को बताता है कि ऐसी ऐसी बात है, उसने मेरे ऊपर इस तरह से ये बात की। तो शिवम के घर वाले जो होते हैं सब हैरान हो जाते हैं, और सभी जाके फिर नीता से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो नीता कहती है कि मैं किसी और उमेश नाम के लड़के से प्यार करती हूँ, उसी के साथ में रहूँगी, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। तो शिवम के घर वाले कहते जब ऐसी बात थी तो तुमने शादी क्यों की। अब दोस्तों अगले दिन जब आता है तो अगले दिन जो शिवम के घर वाले होते हैं नीता के माता पिता से बात करते हैं। बात करने के बाद में दोस्तों उन्हें बुलाया जाता है, वो आते हैं, फिर सारी उनकी लड़की की जो हरकतें थी नीता की वो बताई जाती हैं। उसके माता पिता समझाते हैं नीता को, लेकिन नीता ये कहती अगर तुम मुझे लेके नहीं जाओगे तो अगले दिन मुझे इस दुनिया में नहीं पाओगे, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी। लेकिन नीता के माता पिता नहीं जानते थे कि ये शायद सच में कुछ ऐसा कर लेगी, लेकिन वो ले नहीं जाते हैं, चुपचाप चले जाते हैं। नीता जो अगले दिन का समय आता है दोस्तों, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, एक इतनी बड़ी कैन होती है, उसमें वो चीज़ होती है, अपने ऊपर डाल लेती है और सीधा माचिस से अपने आप को ख़त्म कर लेती है। दोस्तों जब वो जल जाती है तो उसके बाद में शिवम के घर में अफरा तफरी मच जाती है, और उसके बाद में दोस्तों शिवम के घर वाले ही पुलिस वालों को सूचना देते हैं। उसके बाद में पुलिस वाले आते अपनी कार्रवाई करते हैं, और इधर नीता के माता पिता को भी खबर दी जाती है। नीता के माता पिता को पता होता है कि नीता इस जगह गलत थी, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मेरी लड़की को इन्हीं लोगों ने ऐसा कर दिया। और दोस्तों उल्टा शिवम के घर वालों को ही फंसा दिया जाता है, शिवम को फंसा दिया जाता है, जबकि नीता के घर वाले सारा कुछ जानते थे।
पुलिस आती है, शिवम को ले जाती है, शिवम के जो माता पिता उनको ले जाती है और दोस्तों उनके ऊपर कई सारी धाराएं लगाकर दोस्तों जेल में डाल दिया जाता है। हालांकि हर किसी को इसमें पता था कि गलत नीता है, लेकिन फिर भी दोस्तों कहते हैं शिवम के माता पिता तो छूट जाते हैं, लेकिन जो शिवम होता है वो दोस्तों जेल काटता है और उसकी जो सज़ा बोलती है वो दोस्तों वो काटता है। लेकिन दोस्तों यहाँ सोचने वाली ये बात थी, आखिरकार इसमें गलती थी किसकी, नीता की थी या नीता के माता पिता की? ज़्यादातर तो गलती नीता के माता पिता की भी समझ में आ रही है। और दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है गलती किसकी थी? नीचे कमेंट ज़रूर करना। एक कमेंट तो दोस्तों बनता है कि दोस्तों इसमें शिवम की क्या गलती थी, शिवम के घर वालों की क्या गलती थी? अगर नीता को शादी नहीं करनी थी तो पहले ही शिवम से मना कर दिया होता। जैसे वो मंडप में पहुंचा तो ये दोस्तों नौबत ही नहीं आती। तो दोस्तों आज की रही है सच्ची कहानी, सच्ची घटना जो भी मैंने आपको अपनी मुँह ज़बानी सुनाई है। एक दोस्तों कमेंट ज़रूर करना और मन हो तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना। और दोस्तों ऐसी कहानी वीडियो और सुननी है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। फिर मिलते किसी और कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और जाते जाते वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद।